हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में टिकटों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सभी पार्टियां अपने चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में आज हरियाणा के टिकटों को लेकर कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में कांग्रेस हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और कांग्रेस सीईसी को भेजेगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सीएलपी लीडर किरण चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी इस पूरी बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव के टिकटों पर कांग्रेस का ये मंथन। बैठक में लोकसभा के टिकटों पर चर्चा की जाएगी। किन 10 नामों को मौका दिया जाए, ये अहम सवाल बना हुआ है अभी भी। और ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस हरियाणा से अपने उन 10 नामों की लिस्ट को तैयार कर भेजे। वो सभी नाम सर्वसम्मति से चुने जाएं। ये भी एक बड़ा सवाल है। बैठक में अपने उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस आज तय करेगी और बैठक के बाद इसे सीईसी को भेजा जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक है। छठे चरण में चुनाव है और इससे पहले अब मंथन है इस बात पर कि आखिर कौन से वो 10 चेहरे होंगे कांग्रेस की तरफ से जो इस पूरे चुनावी समर में ताल ठोकेंगे। ये एक अहम सवाल बना हुआ है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सभी पार्टियां एक तरफ अपने चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों का पर मंथन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में हरियाणा में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में कांग्रेस हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। लोकसभा चुनाव के टिकटों पर कांग्रेस का ये मंथन। आज बैठक के बाद सीईसी को नाम भेजेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक है। बैठक में हरियाणा के टिकटों को लेकर मंथन होगा और अपने उम्मीदवारों का नाम तय करने की कोशिश आज कांग्रेस करेगी। बैठक के बाद सीईसी को नाम भेजा जाएगा, लेकिन कौन से वो 10 चेहरे होंगे, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बड़े चेहरे शामिल हुए। हालांकि वहां पर भी 2 गुटों में बटी हुई नजर आई थी कांग्रेस और वहां पर गुलाम नबी आजाद ने 2 टूक कहा कि किसी भी नेता के नाम पर नारेबाजी ना की जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक है और उसके नेता सभी के लिए सर्वमान्य नेता हैं और वो हैं राहुल और सोनिया गांधी। इसलिए कहीं पर भी अगर आप नारे लगाते हैं तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाएं, आप सोनिया और राहुल जिंदाबाद के नारे लगाएं और ये गुटबाजी कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए। बहरहाल इन सब बातों को पीछे छोड़कर क्या 10 नामों पर सहमति बन पाएगी, ये भी एक अहम और बड़ा सवाल है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक में देखना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं उनकी रायशुमारी के बाद कौन से चेहरे सामने आते हैं। बैठक में हरियाणा के टिकटों को लेकर मंथन होगा। हरियाणा कांग्रेस के नेता बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सीएलपी लीडर किरण चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिकटों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है।
सभी पार्टियां अपने चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में हरियाणा के टिकटों को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर टिकट की चाह रखने वालों की बाछें कब खिलेंगी, इसी का इंतजार वो लगाए हुए हैं, क्योंकि टिकट चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आपको बता दें पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब इस बार जिताऊ चेहरों पर दांव लगाना चाहेगी कांग्रेस, और ये बात लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि जिताऊ चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा। आपको बता दें कि 31 मार्च से ठीक पहले सीईसी की भी बैठक होनी है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना भी है। हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है, नजरें उन सबकी गड़ी हुई हैं कि आखिर नाम अभी तक तय नहीं किए गए हैं। क्या आज माना जाए कि ये नाम जो 10 के 10 नाम है कांग्रेस की तरफ से आज तय कर दिए जाएंगे? कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाए? आज 2 महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो कांग्रेस मुख्यालय पर कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम जैसे जो नेता हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों बाद ये बैठक शुरू होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी हरियाणा की भी आज दूसरी बैठक होनी है। हालांकि ये बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद यानी दोपहर बाद ये माना जा रहा है दोपहर तक ये बैठक होगी। और इस बैठक में मुख्य तौर से हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उन प्रत्याशियों के नाम को लेकर के चर्चा की जाएगी। जितेंद्र, इसके अलावा जिस तरीके से परसों भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, लेकिन वहां पर भी गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिली, वहां पर भी नारेबाजी हुई। अब ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों से रायशुमारी की जाएगी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की जाएगी? क्या ये रायशुमारी एकमत हो पाएगी? क्या ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इन 10 सीटों पर चुनाव चयन आसान नहीं होगा उम्मीदवारों के लिए। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जहां तक गुटबाजी की बात है, नारेबाजी जो है वो जरूर देखने के लिए मिली थी और उस नारेबाजी में अपने अपने नेताओं को लेकर के समर्थकों की तरफ से नारेबाजी की गई थी। हालांकि माहौल जो है वो उस स्तर तक नहीं पहुंचने दिया प्रभारी गुलाम नबी आजाद की तरफ से, और उन्होंने सख्ती अपनाते हुए ये बात कही कि किसी भी नेता की व्यक्तिगत नारेबाजी यहाँ पर नहीं होगी, कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नारे लगाए जाएंगे। हालांकि आज अगर हम बात करें तो ये बैठक जो है इस गुटबाजी से इतर अगर हम बात करें तो बैठक लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहने वाले हैं उसको लेकर के बैठक की जा रही है। और इसके बाद कल से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो बस यात्रा है उस बस यात्रा की शुरुआत भी की जाएगी। तो इन तमाम चीजों के बीच में प्रत्याशी कौन होना है, किस प्रकार से आगे के कार्यक्रम रहने वाले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा आज कांग्रेस में काफी महत्वपूर्ण स्तर पर होने जा रही है। चले जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी और तमाम मंथनों का दौर जारी है, और इस मंथन के बाद कौन से वो 10 चेहरे होंगे जो निकलकर सामने आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोकसभा टिकटों पर मंथन होगा, लेकिन हर कोई ये चाहेगा कि जो उनके अपने कैंडिडेट हैं उनका नाम जरूर आगे किया जाए, और ऐसे में बड़ी मुश्किल सभी पार्टियों के लिए तो है ही है। खासतौर पर आज हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के संदर्भ में बात करते हैं, तो इन 10 नामों का चयन भी काफी मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन पार्टी यही चाहेगी कि जो 10 के 10 नाम हों वो सभी जिताऊ चेहरे हों। इस बैठक में अपने उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस तय करेगी। 31 मार्च से ठीक पहले सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, और ऐसे में आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नाम तय करके सीईसी को भेजे जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में कई तरह की भी चर्चाएं होंगी। सभी तरह की प्रक्रिया के बाद यहां से ही कांग्रेस के जो टिकट हैं वो तय किए जाएंगे।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद हरियाणा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। उसी प्रक्रिया की कड़ी में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन हरियाणा कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो आज हो रही है और इसमें महत्वपूर्ण चेहरे शामिल हैं ही। साथ ही आज मंथन भी किया जाएगा उन 10 नामों पर। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक जिसमें कई अहम चेहरों पर आज मुहर लग सकती है। टिकटों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कौन कौन से प्रत्याशी हों इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद सीसी को नाम कांग्रेस भेजेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, किरण चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम को तय करेगी। नजरें आज इस पर टिकी हुई हैं। चर्चा करने के लिए खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी। आज सभी लोगों की नजरें टिकी हुई है। छठे चरण में चुनाव है और कमोबेश अब सभी लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस कम से कम अपने पत्ते खोल दे। तो क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं बन रही हैं, किन लोगों के चेहरे खिलेंगे? और पार्टी पहले ये साफ कर चुकी है कि जिताऊ चेहरों पर ही दांव लगाएगी पार्टी। देखिए, कांग्रेस के अंदर पहले भी जब 2014 में जो चुनाव था उसमें काफी लोग बीजेपी ने हमारे कांग्रेस से जिनको कैप्चर करने का काम और जिनको गुमराह करने का काम किया और जिनकी बदौलत बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। तो जो नेता हमारी पार्टी से गए, जो जन नेता थे, जो जनता के बीच में रहते थे, आज वो सभी संपर्क में हैं। सभी लोग हमारी पार्टी के अंदर दोबारा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आस्था दिखा रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिस तरीके से हरियाणा कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, आज पूरे हरियाणा में एक अलग माहौल है। युवाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे हम छोटे व्यापारी की बात करें, चाहे खिलाड़ी की बात करें, चाहे कर्मचारी की बात करें, हर इंसान आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट को जिताने का काम करेगा और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम भूमिका, हरियाणा की अहम भूमिका उसमें निभाएंगे। ठीक है मनीष जी, आपने कहा कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो जिताऊं, और आपने इस तरफ भी इशारा किया कि जो लोग पहले गए थे प्रलोभन के चलते वो अब क्या वापसी की जुगाड़ में हैं। तो क्या ये माना जाए कि कुछ ऐसे भी नामों पर चर्चा हो रही है जो अन्य पार्टियों को छोड़कर एन वक्त पर अगर देखा जाए तो वो एंट्री मार सकते हैं या फिर उन्हें ही टिकट दिया जाएगा जिनसे पहले से बातचीत चल रही है? क्या चल रही है माथापच्ची? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ये एक दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस जो कि एक गरीब आदमी की, आम आदमी की, किसान की, मजदूर की और छोटे व्यापारी की पार्टी है, जो हमेशा जिसने गरीब आदमी के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, छोटे व्यापारी के लिए काम किया है, कर्मचारी के लिए काम किया है। और बीजेपी जो धनाढ्यों की पार्टी है, जो सिर्फ इस देश में पिछले 5 साल में ये इतिहास रहा है, 70 साल में, कि सिर्फ कुछ 10-15 ऐसे पूंजीपतियों की पूंजीपति 100 गुना, 200 गुना और 500 गुना जितना 70 साल में इजाफा नहीं हुआ वो सिर्फ 5 साल में हो गया। तो ये साफ है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, कुछ धनाढ्यों की पार्टी बनकर रह गई है। और जिन लोगों की आस्था, जिन लोगों की विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, जो उस विचारधारा के लोग हैं, वो अगर पार्टी में आएंगे तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और हरियाणा का जो नेतृत्व है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो टीम बैठेगी, वो एक ऐसा चेहरा को सामने लाने का काम करेंगे जो जनता के बीच का नुमाइंदा हो और जो आम आदमी की आवाज को ऊपर पहुंचाने का काम करें। आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक रोल मॉडल निकल कर आए हैं। भाजपा ने जिस तरीके की जातिवाद की, गाय की, गंगा की, हिंदू मुसलमान की, जाट की, गैर जाट की, दलित की, जिस तरीके की राजनीति पिछले 5 साल में देश को देखने को मिली, आज हरियाणा में रोहतक एक ऐसी लोकसभा सीट है
जहां इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जहां इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। उसका कारण एक रहा है कि वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो काम किए, आज वो काम के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मैं देश के नागरिकों को भी एक अपील करना चाहता हूं कि देश आज एक ऐसी उस मजार पर खड़ा है जहां पर आप किसी जुमले पे वोट ना दें, किसी धर्म के नाम पर वोट ना दें, जाति के नाम पे वोट ना दें। अगर वोट दें तो सिर्फ विकास के नाम पे वोट दें कि किस नेता ने, किस पार्टी ने कहां पर कितना काम किया है और वो कितना काम लोगों का कर सकता है। कि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा साहब बीमार थे तो बीमारी के नाम पर वोट मांग लिया, इस बार कौन सा पैतरा इस्तेमाल करेंगे? देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे सांसद हैं देश के अंदर जिनको सर्वश्रेष्ठ सांसद से 2 बार नवाजा गया लोकसभा के अंदर विपक्ष होने के बाद भी, और वो बीमार थे। चलो ये तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को बीमार ना हो, लेकिन जब नेता जनता के बीच नहीं जा पाता, जब एक नेता ही होती है जो जनता के बीच जाके उसकी बीमारी का इलाज होता है, एक नेता होता है जो भीड़ को देख के स्वस्थ हो जाता है, एक नेता होता है जो अपने लोगों से मिलकर उसके अंदर जान आ जाती है। लेकिन आप सोचिए, जब एक नेता को टिकट मिलने के बाद अगर वो अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में वोट मांगने भी नहीं जा पाया, तो वो आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन उनको वोट ना जाने पर भी वोट मिली, और गुजरात से लेकर दिल्ली तक अगर कहीं पर कोई तिरंगा लहराया, अगर कांग्रेस ने झंडा फहराया तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फहराया। उसका एक कारण रहा, कुछ ऐसे नेता हैं जो 5 साल में 5 मिनट के लिए आते हैं या फिर इलेक्शन के दौर में 20 दिन पहले रैलियां करने शुरू करते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा मेंबर पार्लियामेंट है, एक दीपेंद्र, जिसको दीपेंद्र हरियाणा के नाम से आज लोग कहते हैं कि वो पूरे हरियाणा का सांसद है, क्योंकि वो पूरे 5 साल जनता के सुख में दुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके बीच में खड़े रहते हैं। एक चीज तो आपने ये तय कर दी है कि दीपेंद्र हुड्डा तो इस चुनावी समर में उतरने ही वाले हैं, बाकी के और 9 कौन से चेहरे होंगे, ये भी तो अपने आप में एक अहम सवाल है। देखिए, 9 चेहरों की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि बहुत लोग कांग्रेस की टिकट पाने के लिए कश्मकश और जुगत में लगे हुए हैं, और हर आदमी आज कांग्रेस का दामन थामने को तैयार है, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। ने तो यू टर्न ले लिया, ये तो बड़ी किरकिरी हुई। किसने जी? सपना चौधरी जी ने। नहीं, देखिए, सपना चौधरी जी ने यू टर्न लिया, उन्होंने कहां पर जाकर मेंबरशिप ली, किधर मिले, उस बात से हरियाणा का कोई वो नहीं है, और हर आदमी आजाद है। हर आदमी कांग्रेस की बात कर रही हूँ, आपने कहा कि हर कोई कांग्रेस का दामन थामना चाहता है, तो आपकी कांग्रेस की तरफ से तो मुहर भी लगा दी गई कि भाई सपना चौधरी जी आपका स्वागत है, और सपना चौधरी कह रही है कि हम तो जी कभी गए ही नहीं है, तो क्या वजह है? और कह रही है कि भविष्य में भी कोई ज्वाइन करने की इच्छा नहीं है, तो किस तरह की लोकप्रियता? देखिए, सपना चौधरी जी ने, मैंने आज सुबह न्यूज पे सुना, उन्होंने कहा मैं किसी भी पार्टी में जाने की मेरा इच्छुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जा रही हैं, इनेलो में जा रही हैं। तो चलिए, आपको सुकून इसी बात का। लेकिन हर इंसान की अपनी एक स्वेच्छा, अपनी एक इच्छा होती है, वो कभी भी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहती, बिकॉज वो एक कलाकार हैं, वो सबके लिए हैं, तो वो उनकी अपनी इच्छा है। उस चीज पर अगर कोई कांग्रेस या हम उस पर कमेंट करें तो इंसान की इच्छा होती है, वो जब उसकी जिस पार्टी में जाना है तब वो जाता है, जब जिस पार्टी से वापस आना है वो वापस आ जाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शकील जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये अहम बैठक है और कौन कौन से बड़े नामों पर चर्चा होगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। प्रवक्ता कांग्रेस मनीष खटाना हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर आपके कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर लें, लेकिन इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की क्या वाकई कमी है? क्योंकि अगर आप पार्टी की हालत को देखें तो कोई तंवर, कोई हुड्डा गुट, कोई किसी और गुट को लेकर साथ में चलता है, तो ऐसे में 10 लोकसभा सीटों पर रणनीति क्या बनाई जा रही है? कैसे कांग्रेस एकजुट होकर चलेगी? देखिए, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत है। हरियाणा के अंदर अगर धड़ों की बात करें, गुटों की बात करें, हर व्यक्ति की, हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस हो, लेकिन सभी की विचारधारा कांग्रेस को, आदरणीय राहुल जी को मजबूत करने की विचारधारा है। और जो बात आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के आज चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया गया, उसमें सभी, जहाँ चाहे वो आदरणीय तंवर जी हो, रणदीप जी हो, शैलजा जी हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी को वहां पर मेंबर बनाया गया और सभी को संगठित कर कर दिल्ली एआईसीसी 24 अकबर रोड पर अभी आपने देखा मीटिंग का आयोजन किया गया और वहां पर एकजुटता का परिचय दिया। आदरणीय हुड्डा साहब
कल 26 तारीख से हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक विधानसभाओं में बस यात्रा निकाल रहे हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो 10 साल हरियाणा खुशहाल रहा और भाजपा के 5 साल जो बुरा हाल रहा, उसका वो लोगों के रूबरू होंगे और वो बताएंगे कि 10 साल के कार्यकाल में जो बीजेपी तो ये बता रही है कि जो बस यात्रा आपकी है उसको तो लोग ऐसे ही आईना दिखा रहे हैं। जींद में भी आईना दिखाया, बाकी के और जितने भी शहर हैं सब में आईना दिखाया जाएगा। देखिए, आईना की बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, सरकार बनाई और भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। चुनाव दर दिन प्रतिदिन चुनाव करवट बदलता है, ये आप सभी जानते हैं। आज जो 15 स्क्रीनिंग कमेटी के, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर हैं वो और आदरणीय हुड्डा साहब, वो सभी उस एक ही बस में एकत्रित होकर इकट्ठा एकता का परिचय देते हुए पूरे हरियाणा में भ्रमण करेंगे। पूरे हरियाणा की विधानसभा, लोकसभा और जिलों से वो यात्रा निकलेगी। कल गुड़गांव में ये यात्रा का आरंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। कल यात्रा गुड़गांव सुबह 9 बजे एम्बियंस पे पहुंचेगी। यहाँ से गुड़गांव, बादशाहपुर, नुहू, उसके बाद तावड़ू के बाद धारवाड़ा, रेवाड़ी और नारनौल, महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। तो आप देखिए, इस 5 दिन के अंदर कांग्रेस का ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद जिस तरीके से कांग्रेसियों में, जिस तरीके से आम जनता में, मैंने दोबारा कहा कि खिलाड़ी में, व्यापारी में, सभी में एक उत्साह है। सभी आज हुड्डा साहब की तरफ देख रहे हैं और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। चलिए मनीष जी, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रवक्ता कांग्रेस मनीष खटाना ये दावा कर रहे हैं कि सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन इन सभी सीटों पर वो जिताऊ चेहरे कौन से हैं, नजरें इस पर टिकी हुई हैं। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।